एक बार सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए आज पुनः हम एक विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले भूमिका के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि गायत्री साधक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित किया और अपनी गायत्री साधना आरंभ की। उसके बाद 24 महापुरुष चरण करने के बाद उन्होंने अखिल विश्व गायत्री ब्रह्मांड की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए 100 सूत्रीय योजना बनाई, जिसे युग निर्माण योजना नाम दिया गया। उनका ये मानना था कि अगर लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाए, लोग सोचना सही कर दें, तो पूरे धरती में स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न हो सकता है और पूरे मानव में देवत्व का उदय हो सकता है। तो धरती में स्वर्ग का अवतरण और मानव देवत्व का उदय लेकर के, इसी विचार को लेकर के उन्होंने 100 सूत्री कार्यक्रम दिया और करीब 3200 पुस्तकें लिखी। प्रज्ञा पुराण नामक ग्रंथ की रचना की, सभी आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया सरल भाषा में। इसका मुख्यालय वर्तमान में हरिद्वार में है और इस संगठन के यानी अखिल विश्व गायत्री परिवार के लगभग 24 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं और उनके इस विचार को फैला रहे हैं। इसी तारतम्य में विश्व रत्न पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सन 2010 में विश्व संभ्रांत समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 40 सूत्र दिए। विश्व संभ्रांत समाज का मानना यह है कि पूरे विश्व में एक ही जाति है मानव और एक ही धर्म है मानवता, और इसी के लिए उन्होंने 40 सूत्र दिए और आज पूरे देश विदेश में हजारों कार्यकर्ता इस सूत्र के क्रियान्वयन में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी ने लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया, जिसका मुख्यालय अयोध्या में है। इसका गठन 2020 में हुआ। लोक संचेतना फाउंडेशन का ये मानना है कि यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत हो, हर परिवार सुसंस्कृत हो, हर समाज सभ्य हो, भारत पुनः विश्वगुरु बने, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करे, विश्व का मार्ग दिखाए विश्व को, और जगत का कल्याण हो। इसी भावना को लेकर के लगभग सैकड़ों के सदस्य पूरे भारत में इस मुहिम में लगे हुए हैं। जहाँ तक इस चैनल की बात है, यह चैनल इन सभी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसे आप बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज़ चैनल कह सकते हैं। इस चैनल में आपको हर वो उपयोगी जानकारी समय पर दी जाती रहेगी जो समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जैसे शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, भावनाएं पवित्र हों, कर्म उत्कृष्ट हों, ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी आए, जीवन कैसे जिया जाए, आध्यात्म, वास्तव में आध्यात्म क्या है, ज्योतिष क्या है, आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय कैसे हो, आध्यात्म और राजनीति का समन्वय कैसे हो, आध्यात्म जगत में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन भ्रांतियों को दूर कैसे किया जाए और कैसे हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बने, इसी मुहिम पर लोक संचेतना फाउंडेशन लगा हुआ है। अस्तु आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को सुनाएं, दिखाएं, आप भी देखें और लोगों को प्रेरित करें। इसके अलावा अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी आप अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व संभ्रांत समाज या लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य बन करके धरातल में कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के पुनरुत्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। 9424192318 में आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय की। आज का विषय हम श्रावण महीना चल रहा है, जगह जगह कांवड़िये निकल रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति का ये महीना माना जाता है। इस वर्ष विशेष रूप से 2 श्रावण हैं, यानी अधिमास भी है, तो इसमें और ज़्यादा पूजा पाठ का महत्व हो जाता है। इसलिए आज हम शिव और शिव तत्व की चर्चा करेंगे। भगवान शिव के बारे में कोई चीज़ कहना, सुनना, जानना, जनाना, समझना, समझाना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने शिव पुराण के 24,000 श्लोक एवं लिंग पुराण के 11,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान शिव के बारे में सारी जानकारी पहले ही दे दी है। लेकिन फिर भी चलिए एक छोटा सा प्रयास कि लोगों को भ्रांतियाँ हैं या लोग इतना बड़ा ग्रंथ कहाँ पढ़ पाएंगे, कहाँ सुन पाएंगे। संक्षिप्त रूप में हम शिव और शिव तत्व की जानकारी देते हैं। शिवत्व में दोनों तत्व समाहित हैं, शक्ति और शिव, और दोनों मिलकर के ही पूर्ण होते हैं।
और जहाँ तक शिव का अर्थ है, सामान्य अर्थ है, शिव का अर्थ होता है शुभ, शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, और रुद्र का अर्थ होता है विध्वंसकारी रूप। भगवान शिव के 3 नाम हैं, यद्यपि लाखों नाम हैं। कई लोग उसे नहीं जानते हैं, भोले भंडारी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, त्रिपुरारी, असुरारी, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाम प्रचलित हैं, शिव, शंकर और रुद्र। शिव यानी कल्याण, शुभकारी, शंकर यानी कल्याणकारी, रुद्र यानी विध्वंसकारी। अर्थात 3 काम कम से कम होते हैं। एक तो ये कि शुभ हो, कल्याणकारी हो और विपत्तियों का नाश हो, दुख दर्द दूर हो, तृष्णा वासना हंता से मुक्ति मिले। यही मुख्य रूप से इन नामों का महत्व है। भगवान शिव को कई तरह के मादक पदार्थ लोग चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, गांजा आदि चढ़ाते हैं और उसे प्रसाद रूप में खुद सेवन करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये मादक पदार्थ भगवान को चढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसमें से जो भी शुभ तत्व हों, अर्थात औषधीय गुण हों, उनको ग्रहण किया जाए, और जो विनाशकारी गुण हों, अर्थात जिसे हम नशा कहते हैं, नशे की लत लग जाए, उसे दूर किया जाए। मस्तक में भगवान शिव के चंद्रमा है और गंगा है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, यानी मस्तिष्क, उस शिव भक्त का मस्तिष्क हमेशा शीतल होना चाहिए और उसकी पवित्रता गंगा जैसी निर्मल होनी चाहिए। तो कहा भी गया है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान को सिर्फ भक्ति और निर्मल भक्ति ही प्रिय है। धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब चीज़ें भगवान को नहीं चाहिए। भगत ही नर सो है ही कैसा, बिनु जल बारिद पेखिए जैसा। तो निर्मल, गंगा जैसे निर्मलता और चंद्रमा जैसे शीतलता हो भक्त, शिव भक्त के ऊपर, तभी शिव भक्ति जो है भगवान शिव के बामंग में पार्वती माता विराजमान है, जिसे शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव और पार्वती को हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखते हैं। पार्वती को श्रद्धा और शिव को विश्वास मानते हैं। जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं तो कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों का जन्म होता है। कार्तिकेय यानी पराक्रम की पराकाष्ठा और गणेश यानी बुद्धि की पराकाष्ठा। यानी जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास के कारण भगवान शिव की भक्ति करेगा, उसके अंदर निश्चित रूप से पराक्रम और बुद्धि जरूर रूप से हो जाए। ये मतलब निश्चित रूप से ये अकाट्य सिद्ध है, तो ऐसा मानना चाहिए। भगवान शिव के पूरे विश्व में लाखों विग्रह हैं, लाखों मंदिर हैं, लेकिन फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम, ओंकारम मलेश्वरम, परल्यानाम वैद्यनाथम चा, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तो विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, धूस्मे च मजशिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और इनके पठन पाठन का, इनका ध्यान करने का महात्म बताया गया है कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर है, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, शिव का सृष्टि में क्या महत्व है, क्या सृष्टि का संबंध शिव से है, क्या यह सृष्टि शिव के अधीन है, शिवत्व का अधीन है। आइए इन बातों पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। शिव तत्व में शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों का प्रादुर्भाव रहता है, दोनों का अंतर्भाव रहता है। जो परम शिव प्रकाश विमर्शमय है, इसी प्रकाश रूप को शिव तत्व और विमर्शमय रूप को शक्ति तत्व कहते हैं। यही जो शक्तियाँ हैं, ये विश्व का सृजन, पोषण और संहार के रूप में प्रकट होती हैं। शिवत्व को समझने के लिए हमें सिर्फ भौतिक परत में नहीं, इससे कुछ आगे निकलना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान मानता है कि पूरी संरचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतारना चाहिए, परंतु ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। मानव बुद्धि के तत्व, मानव जो है, सृष्टि के जो भी तत्व हैं, वो मानव की बुद्धि में पूरी तरह से नहीं आ सकते हैं। हमारी जो बुद्धि है वो सृष्टि में समा सकती है, लेकिन सृष्टि हमारी बुद्धि में कभी नहीं समा सकती। इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमें शिव तत्व को समझने के लिए भौतिकता से थोड़ा ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, तो हमें उसे जानने समझने में आसानी होगी। संसार में 3 काम अनवरत रूप से चलते रहते हैं। वो
उत्पत्ति, पालन और संहार। इन्हीं को नाम देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दे दिया गया है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। विष्णु को सतोगुणी, ब्रह्मा को रजोगुणी और शिव को तमसगुणी माना जाता है। लेकिन तमसगुणी का अधिष्ठाता मतलब क्या होता है? जो भी तामसी गुण हैं, जिसमें निंदा है, क्रोध है, मृत्यु है, अहंकार है, आलस्य है, भय है, शोक है, अहंकार, तृष्णा, वासना, अहंता, ये जो विजाति तत्व हैं, तामसी तत्व, ये सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, यानी दूर कर देना चाहिए। भगवान पर चढ़ा दीजिए और आप निर्मल बुद्धि वाले बन जाइए। क्योंकि भगवान का ये गुण है, शिव का ये गुण है कि जिस चीज़ को लोग या तो पवित्र मानते हैं या उससे दूर रहते हैं, उसे भी वो शुभ कर देते हैं, कल्याणकारी कर देते हैं, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। जब समुद्र मंथन में विष निकला, बाकी और भी रत्न 14 रत्न निकले, उसमें से विष निकला। विष को किसी ने ध्यान नहीं दिया, भगवान उसे कंठ में धारण कर लिए और नीलकंठ कहलाए। यानी विष पीने में भी भगवान जो है आगे है, यानी लोगों का दुख, दर्द, कष्ट सब दूर करते हैं। इसलिए हम शिवत्व कहते हैं। यही उनका रौद्र रूप है। कहा भी जाता है कि भावी बेट सके त्रिपुरारी, यानी एक त्रिपुरारी ही है, यानी शंकर ही हैं, जो भविष्य की दुर्घटनाओं को भी मेट सकते हैं। यही शिवत्व का आधार है। इसलिए शिव के बारे में यह कहा जा सकता है कि आदि अंत और मध्यमान शिव हैं, भाग्य भी विधाता भी विधान शिव हैं। आदि अंत और मध्यमान शिव हैं, भाग्य भी विधाता भी विधान शिव हैं। जल थल और आसमान शिव हैं, जल थल और आसमान शिव हैं। मन चित्त आत्मा है प्राण शिव हैं, मन चित्त आत्मा है प्राण शिव हैं। शिव ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु के रूप में उनका पालन करते हैं और शंकर के रूप में संहार करते हैं, बुराइयों का अंत करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम अक्षर में तीनों समाहित है। आ उमा, आ माने अज, उ माने उपेंद्र और माँ माने महेश। तो अंत में हम यही हम कहते हैं शिव तत्व या शिवत्व को जानने के लिए कि हमें इसमें छानबीन में न पकड़ कर ये मानना चाहिए कि शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन निर्मल भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जो भी भक्त निर्मल भाव से भगवान शिव की भक्ति करता है और उनके गुणों को धारण करता है, श्रद्धा विश्वास के साथ अगर भक्ति करता है, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन लाता है निर्मल भाव से, तो उसे आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि दैहिक दैविक भौतिक तापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के उसे सुख प्राप्त होते हैं। यह अकाट्य सत्य है। आइए अंत में एक छोटी सी वंदना करने के बाद हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं कि नागे काला मुंडे माला मस्तक बिराजे चंद्र, उमापति का मेरी पुसूले धनुधारी हैं। डमेरू लिए हैं करे ओढ़े व्याघ्र छाले तन, भोले या विनाशी या भिखारी या घोहारी हैं। नागे काला मुंडे माला मस्तक बिराजे चंद्र, उमापति का मेरी पुसूले धनुधारी हैं। डमेरू लिए हैं करे ओढ़े व्याघ्र छाले तन, भोले या विनाशी या भिखारी या घेहारी हैं। मारा है जलंधर को त्रिपुरा का नाश किया, मारा है जलंधर को त्रिपुरा का नाश किया। दानियों में औघड़ हैं संत सुखकारी हैं। और बिगड़ी बनाने वाले भक्तों के रखे वाले, बिगड़ी बनाने वाले भक्तों के रखे वाले, नंदी की सवारी नीलकंठ असुरारी हैं। नंदी की सवारी नीलकंठ असुरारी हैं। नंदी की सवारी नीलकंठ असुरारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहीं पर हम ये वक्तव्य समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको शिव और शिवत्व के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली होगी और कुछ भ्रम दूर हुए होंगे। तो मैं पुनः आपसे एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं, खुद भी देखें और अपने इष्ट मित्रों, स्वजनों, परिजनों को दिखाएं। और अगर आपके कोई अमूल्य सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इस चैनल को और अधिक के उपयोगी बना सकें। और अगर आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, अर्थात पूरे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। अखिल विश्व गायत्री परिवार, विश्व ब्रह्म समाज और लोक संचेतना फाउंडेशन ट्रस्ट, किसी के सदस्य आप बन सकते हैं। 9424192318 में आप संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, हर हर महादेव।